विक्रम सिंह मेरे साथ हैं। सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि आप बड़े ओहदे पर, बड़े जिम्मेदार ओहदे पर रह चुके हैं। आपने देखा होगा ये नेक्सस कैसे काम करता है, ये माफिया कैसे काम करते हैं, लेकिन सरकारें बौनी क्यों नजर आ रही हैं इन माफियाओं के सामने? ये कौन सा महत्वपूर्ण सवाल गरिमा जी, क्योंकि बौना तो वो हो जाता है जिसके अंदर शक्ति और सामर्थ्य नहीं है इन पशुओं के साथ लड़ने का। कानून और हथियार की बात नहीं है, उन कानून और हथियार को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है वो महत्वपूर्ण है। मेरे कुछ सवाल हैं, जरा हमारे राजनीतिक मित्र इसका जवाब जरा दे दें। आपने कितनों के ऊपर सरकारी कर्मचारियों को अनुच्छेद 311 में बर्खास्त किया, उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क की, उनको मिट्टी में मिलाया जैसे सिगरेट का बट बुझाया जाता है। यशोवर्धन आजाद जी के टाइम में, हमारे टाइम में कोई सुखी नहीं रहता था। भूखे भेड़िए की तरह दरौद करके उनको खत्म किया जाता था। उसके बाद आज तक वो जेल की सलाख के पीछे हैं। यह संभव नहीं है कि वो नकल करवाएं और उसके बाद चैन की सांस ले सकें। आज जैसे शर्मा जी ने कहा, ये हजारों करोड़ का एक व्यापार है और इसमें ये ढूंढना मुश्किल है। और हम बचाव के लिए अब केवल दो बात करें, राजनीति आज भूल जाए, केवल एनटीए और नीट की बात करें। और ये तो पूरा पूरा एक तरीके से अगर आप देखें, इम्तिहान हुआ, आपने कहा कि झज्जर में 6 टॉपर्स निकल आए। 67 टॉपर्स, जहां एक एक साल में कोई 100% मार्क्स नहीं आते थे, आज वहां 67 है। और ग्रेस मार्क्स के दर्जा 2 का इम्तिहान है, ये पीटी का इम्तिहान है, आपने ग्रेस मार्क्स दे दिए। आपने दिशा का लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का 2018 का क्लैट का जो ऑर्डर था, उसको किस बेसिस पे आपने यूज किया यहां पर ग्रेस मार्क्स देने पे? ग्रेस मार्क्स वहां दिए जाते, पीटी वीटी का इम्तिहान हो, वहां पर आपने दे दिया, कोई बीमार पड़ गया। लेकिन एनमास रेवड़ी की तरह आपके पास जहां 1 नंबर पे 2000 बच्चा बैठता है, वहां पर आपने ग्रेस मार्क्स दिए 1567। और 66 टॉपर्स में से 67 टॉपर्स में से 47 वो हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। तो सर, अभी अंधेर यहां खत्म नहीं हुआ। आप अगर एनटीए को अंडर द डॉग खड़ा कर रहे हैं तो मैं ये समझूं कि सरकार की भी सीधे सीधे भूमिका बनती है फिर इसमें? जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वांछित सुपरविजन करने की, एनटीए की तो जो है ही है। मैं अगर डीजीपी हूं और मेरे नीचे निरंतर सामूहिक हत्याकांड और बलात्कार हो रहे हैं, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी से मैं दूर कैसे हो जाऊंगा? और मैं ये जानना चाहूंगा कि 14 जून को आपको इम्तिहान के रिजल्ट देने थे, आपने किस फतवाए आलमगीरी से 4 जून को कर दिया, जिससे देश जब लोकसभा के इलेक्शन में बिजी हो, आप समझेंगे आपका पाप ढक जाएगा? कैसे किस अधिकार से कर दिया? आकर अगर ये कह दे विक्रम जी, एनटीए ने खुले तौर पर आकर का कोई धांधली नहीं हुई, इस देश के शिक्षा मंत्री ने भी ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि वो तो विश्वसनीय है, बगैर किसी आधार के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के। एक तो चोरी और एक तो सुना चोरी, आपने 4 को कैसे कर दिया? मैं एंसिटिव बात पूछता हूं, 14 को जब एक एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, आपने किस तरीके, सारा खेल ये होता है। यशोवर्धन जी आपको बताएंगे, अगर यही हरकत हमारे किसी डीआईजी आदि को, तो वहीं हथकड़ी लगा के जेल चले जाते। किसी इम्तिहान में बिफोर टाइम रिजल्ट अगर दे देते। और मैं जिन माफियाओं की बात कर रही हूँ विक्रम सर, जिन माफियाओं की बात कर रही हूँ, देखिए आज से तो चल नहीं रहा ये खेल पेपर लीक का। मेरे पास तो 10-10 साल के आंकड़े हैं, और अगर 10 साल से उसी रफ्तार पर, उसी तादाद में पेपर लीक दर लीक हर स्टेट में चल रहा है, तो मैं किसकी जिम्मेदारी मानूं? मुझे आप बताइए, ये कौन सा माफिया है जो सरकार की पकड़ से बाहर है? शुद्ध लाभ, ये धन के संस्पर्श से सारी प्रशासनिक क्षमता धूमिल हो जाती है। ये आपराधिक, ये कहते हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस या इनकॉम्पिटेंस या थोड़ी कॉम्प्लिसिटी। दोनों परिस्थितियों में जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, जो सुपरवाइजर, उनको अपने पद पे बैठने का कोई औचित्य नहीं है। आपने कोमल और हमारे अन्य बच्चों की बात सुनी, अगर आपकी छाती नहीं फट रही है तो लानत है ऐसे लोगों को जो शासन तंत्र बैठे हैं और उसमें सुधार के बाद सीधे एक सिरे से कह देते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ। तो जो घोटाला नहीं हुआ, गिरफ्तारियां हवा में हो रही हैं, जो बरामदगियां हो रही वो हवा में हो रही है। यशोवर्धन झा आजाद, हम कानून की बात करते रहे, अभी 2024 का इलेक्शन निकला, सबसे ज्यादा बात हुई पेपर लीक की, सख्त कानून बनाएंगे, लेकिन सख्त कानून इंप्लीमेंट कौन करेगा? यही सारे सरकारी अधिकारी करेंगे जो अभी भी अंडर द डॉक है, कल भी अंडर द डॉक रहेंगे।